अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर ट्रिप व्लॉग। आज हमने निकलना है यहाँ क्यूबेक सिटी से क्योंकि नेक्स्ट वाला ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। मॉर्निंग स्टार्ट हो गया तो मैंने सोचा बच्चों को उठा लूँ। सामान पैक किया हुआ था मैंने रात से ही। सामान हम बाहर रख के आएंगे गाड़ी में और उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। सामान रख लिया हमने गाड़ी में, बस ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। फिर हम आए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट जो था ना, इसकी लोकेशन बड़ी प्यारी थी। बैक वाली साइड से जो रिवर था ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता था। खैर जिसको जो खाना था उन्होंने यहाँ से अपने लिए डाल। बच्चों को जो सीरियल बना कर देने थे ना, उसका दूध मैंने पहले माइक्रोवेव में गर्म कर लिया और उसके बाद फिर मैंने उसमें सीरियल ऐड किया। अगर सीरियल ऐड करके गर्म करती ना तो सीरियल नरम हो जाता। और फिर मैंने अपने लिए एग और मफिन ले लिया और कॉफ़ी की जगह ना मैंने चाय बना ली थी। फिर हमने सोचा निकलते निकलते ज़रा बैक वाली साइड भी जाकर देख आए क्योंकि ये देखने का टाइम ही नहीं लगा। बाकी क्यूबेक हम घूम रहे थे और हमारे पीछे वाला व्यू भी इतना प्यारा था जो हमने देखा नहीं। फिर हमने यहाँ आकर देखा, दिल तो बहुत कर रहा था यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करें, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट था क्योंकि आगे की ड्राइव काफ़ी लॉन्ग थी। तकरीबन हमारे 10.5 घंटे की ड्राइव थी आगे की, नहीं ओके 10 घंटे की ड्राइव थी आगे की। और उसके बाद वही अगर आप स्टे करके जाओ, कहीं रुक कर खाना खाओ, तो वो आपको 11 साढ़े 11 घंटे आराम से लग जाते हैं। उसके बाद बस खैर खैरियत से हम लोग यहाँ से निकल गए। रास्ते में जो व्यू था ना वो बहुत अच्छा था और ये हमारी तकरीबन 9:46-45 मिनट की ड्राइव शो कर रहा है यहाँ से। और वही है, फिर हमें रास्ते में जाहिर है कहीं जगह पे स्टे करके जाना पड़ेगा। जैसे भी हम यहाँ टिम होटल में स्टे किया है, बच्चों को वॉशरूम में जाना है या किसी ने कुछ खाना है, उसके बाद वापस ड्राइव शुरू कर देते हैं। रास्ते में बादल देखो इतने प्यारे लग रहे थे मुझे तो, ये क्लाउड इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे आप जंप करोगे ना आप इनको हाथ लगा लोगे, इतना ही ऐसे नीचे वाली साइड पे नजर आ रहे थे। और इसमें से भी काफी सारे रास्ते जो ऐसे थे ना, वो जैसे जंगल काट काट के और पहाड़ काट काट के बनाए हुए थे, जो दूर से इतने ज्यादा प्यारे लगते थे। यहाँ पर फिर हमारा सेकंड स्टे हुआ वॉशरूम वगैरह जाने के लिए और उसके बाद अभी भी हमारी 7 आवर्स की ड्राइव पड़ी हुई है। अब ये रास्ते जो थे ना, कितने सारे अचानक से ऐसे अप हिल आ जाता था और अचानक से ऐसे डाउन हिल आ जाता था। वैसे मैं कहती हूँ फिर भी इन्होंने ना सड़कें इतनी अच्छी बनाई हुई थी। लाइक पाकिस्तान में अगर आप मरी वाली साइड पे जाओ ना, तो वहाँ की सड़कें थोड़ी सी डेंजरस लगती है मुझे। और देखो फिर से बारिश हो गई। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको हमारा व्लॉग? हम आए हैं यहाँ पर खाने के लिए पोपाइस पे। भूख भी लगी हुई है सबको, अब यहाँ से खाना खाएंगे फिर बाकी का सफर करेंगे। बारिश की भी ना ऐसे सूरत हाल थी, कभी अचानक से हो रही थी और कभी रुक रही थी। अभी मैंने आपको दिखाया ना, बारिश हो रही थी। जैसे हम पोपाइस पे आने लगे थोड़ी देर पहले ही बारिश रुक गई। जैसे हम अंदर जाकर बैठे हैं फिर से बारिश शुरू हो गई और जैसे ही हम खा कर निकले फिर से रुक गई। मैंने कहा यही ऐसे चल रहा है। अभी देखो फिर से बारिश रुक गई है ना, तो ये सारे रास्ते बारिश ने हमें ऐसे तंग किया, कभी हो रही थी और कभी रुक रही थी। लो भाई, खाना तो हमने खा लिया, अब बस हम निकलेंगे वापस। बारिश अचानक से इतना तेज़ हो गई थी ना, शुक्र है रुक गई है। बारिश में ट्रैवल करना जो है ना बड़ा मुश्किल भी और बड़ा डेंजरस भी। तो खैर बारिश अभी रुक गई है। बाकी के जो हमारे 5 आवर्स हैं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे खैरियत से गुजर जाएंगे। तो आपको जाकर फिर नेक्स्ट वाला व्यू भी दिखाते हैं। वापस हम गाड़ी में आकर बैठे, वापस ड्राइव स्टार्ट हुई तो फिर से बारिश शुरू होगी। खैर अब क्या किया जा सकता, बारिश भी साथ साथ है। वैसे तो मौसम बड़ा अच्छा हुआ था। जब धूप ज्यादा होती है ना तब ऐसा लगता है गाड़ी का एसी भी काम नहीं कर रहा, इतनी हबस हो जाती है, इतनी गर्मी लग रही होती है। बारिश में एटलीस्ट ना मौसम अच्छा हो जाता है। हाँ, ड्राइव करना थोड़ा सा ज़ाहिर डेंजरस लग रहा होता है। और जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है ना, तो फिर तो वैसे वीएन ब्लर होने लग जाता है ना, फिर तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता। अभी देखो बाहर ने इतना ज़्यादा ऐसा फोगी भी हो गया था, ऐसा लग रहा था सारे बादल उतर के ना बस ज़मीन पर ही आ गया। इतनी तेज़ बारिश हुई थी बीच में कुछ रास्ते में, उसके बाद फिर से थोड़ा सा ड्राई हो गया। ये देखो मैं ऐसे कह रही थी ना, चट्टाने काट काट के और वो ये जंगल वंगल काट काट के इन्होंने रास्ते बनाए हुए, इतने प्यारे लग रहे थे। जाहिर अभी काफ़ी लॉन्ग ड्राइव हो गई थी, क्यूबेक की भी इतनी लॉन्ग ड्राइव थी। फिर हस्बैंड इतना टायर्ड हो गए थे, वो कह रहे थे कि अभी आप लोग यहाँ पर उतरो, थोड़ा सा आप लोग चल फिर लो, घूम फिर लो, मैं जरा लेट के कमर सीधी कर लूँ क्योंकि अभी उन्होंने ऑलमोस्ट 5 आवर्स। चले जी, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ब्रेक आया। हस्बैंड जरा गाड़ी में रेस्ट कर रहे हैं, मैं और बच्चे बाहर निकल कर वॉक अराउंड कर रहे हैं। सिर्फ वॉक अराउंड ही करेंगे। हुज़ैफा इस तरफ वाली गाड़ी आ रही है, बैठते हैं फिर टाइम स्पेंड करने के लिए। अभी भी हमारे 4 आवर की ड्राइव पड़ी हुई है। बच्चों का टाइम स्पेंड करने के लिए मैं इनको यहाँ पर पीछे स्टोर था वहाँ ले गई। ये वहाँ जाकर थोड़ा सा इन्होंने वॉशरूम यूज़ कर लिया, विंडो शॉपिंग कर ली। मैंने कहा बस विंडो शॉपिंग करो, यहाँ से हम बाय कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ से डन हुए फिर वापस हम गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ा सा ही बस हमारा सफ़र रह गया, 4 घंटे का तकरीबन। वापस आए हैं तो वापस फिर से मौसम जो था ख़राब होने लग गया। देखो ज़रा कितनी शदीद बारिश हो रही है। अभी फिर भी अच्छा हुआ, हमें काफ़ी रास्ते में जो था ना मौसम साफ़ मिल रहा था। अचानक से बस किसी जगह पे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाए। अभी ये वाला रास्ता देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो ऐसी की चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती है, ज़ाहिर है नेचर से जुड़ी हुई होती हैं, अच्छी लगती है मुझे। बच्चों को इनमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता ना, बच्चों को ज़रा जो गेमिंग वाले एरिया होते हैं या अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं वो ज़्यादा
अच्छे लगते हैं। ये पता नहीं यहाँ रास्ते में शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था, ट्रैफिक भी ब्लॉक हुआ था, पुलिस भी खड़ी हुई। अभी हम न्यू ब्रंसविक वाली साइड पे आ गए हैं। वापस हमने ब्रेक लिया वॉशरूम्स में जाने के लिए। बस इसी तरह था, कहीं वॉशरूम में जाने का ब्रेक और कहीं खाना खाने का ब्रेक। इतनी ज्यादा देर बैठ के ना टांगों में भी दर्द शुरू हो जाती है, तो जरा बाहर निकल जाओ, थोड़ा वॉशरूम में हो लो, पानी वानी पी लो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। ये हस्बैंड भी ज़ाहिर ड्राइव कर रहे थे, तो फिर वो कॉफ़ी ले लेते थे ताकि उनकी ड्राइव जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। वैसे भी ड्राइव करते करते ना नींद आने लग जाती है। अगर आप सोकर भी उठे हो ना, फिर भी बस आप ऐसे बैठे हुए एक ही पोजीशन में, मुझे तो नींद आने लग जाती है। यहाँ से फिर बच्चों को ओरियो वाले आइस कैप लेके दिए। अब हमारा बिल्कुल थोड़ा सा ही सफ़र रह गया। ये न्यू ब्रंसविक का बोर्ड लगा हुआ है ना, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए इतना ज़्यादा फोगी स्टार्ट हो गया, इतनी फोग थी यार। मैंने सोचा मौसम इतना ख़राब हो गया तो हम अपनी आउटिंग कैसे करेंगे। फाइनली इतनी लंबी ड्राइव के बाद हम माशाल्लाह से हैलीफैक्स पहुँच गए हैं। हस्बैंड ज़रा ऊपर रूम चेक करने गए हैं, मैं बाहर आ गई हूँ। वो चेक करके आ जाए, फिर हम यहाँ से सामान लेंगे और जाएंगे। अभी तो इतनी थकावट हो गई है ना, इतनी नींद भी आ रही है और थोड़ी भूख भी लगी हुई है। लेट्स सी अंदर जाके कि हमें रूम कैसा मिला। बाहर से तो अच्छा लग रहा है। फिर हमने खैर गाड़ी में से सामान निकाला। ये जो सामान रखने और निकालने वाला काम है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लोग सही कहते हैं कि अगर उन्हें सफ़र एंजॉय करना ना तो सामान थोड़ा रखो, लेकिन बच्चों के साथ ज़ाहिर है कितना सारा सामान बन जाता है। एक्स्ट्रा कपड़े और चीज़ें वगैरह भी चाहिए होती हैं, फिर कोई चीज़ ना हो फिर आप कहाँ से लोगे ना, वो अलग टेंशन हो जाती है। इसलिए एक्स्ट्रा सामान रख कर ले जाते हैं ताकि किसी चीज़ की ना कोई कमी ना हो। खैर ये हमने यहाँ पे रूम लिया हुआ था जिसमें 2 जो थे वो क्वीन साइज के बेड थे, एक हमने साथ में एक्स्ट्रा बेड लिया। Now we are at Vidani's Pizza and we will enjoy our very delicious pizza. Let's hope it's good. Hello camera. Salut camera. I am Siti Bajaju. अभी भी देखो धुंध कितनी ज़्यादा। खैर इतने लंबे सफ़र के बाद ज़ाहिर है भूख तो इतनी ज़्यादा लग गई थी। फिर हम यहाँ पर आए पिज़्ज़ा खाने के लिए। ये हलाल शॉप हमने ढूंढी थी। एक तो हलाल ढूंढना भी एक काम होता है, बैठ के पहले सर्च करो कहाँ पर हलाल फूड अवेलेबल है और फिर देखना पड़ता है कि किस वाले के रिव्यूज़ अच्छे हैं, किसके फूड का टेस्ट अच्छा होगा, वहाँ से जाकर खा। खैर इनके पास हलाल में और भी काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल थी। फिलहाल हम लोगों ने बस ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और फ्राइज़ ऑर्डर की कि अभी सोने का टाइम है, ज़्यादा हैवी खा लिया तो फिर रात को नींद नहीं आएगी। खैर खाना वाना खाकर हम घर आए। चाय पिए बगैर तो मेरा गुजारा नहीं होना था, तो शुक्र है हम लोग वो लेकर आए हुए थे। फिर मैंने आराम से चाय पी, फिर मेडिसिन खाई और फिर मैं सो गई। और सुबह उठ के सबसे पहले मैंने हैलीफैक्स का वेदर चेक किया कि कल हमारी तरफ इतना ज़्यादा फोगी हुआ था। अभी भी खैर काफ़ी हद तक फोगी हुआ। खैर फिर बच्चों को उठाया क्योंकि हम लोगों ने जाना था ब्रेकफास्ट करने के लिए। और इसी बिल्डिंग में ऊपर वाले फ्लोर पे 16th फ्लोर पे इन लोगों का डाइनिंग एरिया था जहाँ पर इन्होंने ब्रेकफास्ट सर्व करना था। हम वहाँ गए, इतनी भूख भी लगी हुई थी। वैरायटी तो इन्होंने खैर काफ़ी ज़्यादा रखी हुई थी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और तरह का ब्रेकफास्ट करने के आदी होते हैं। लाइक ब्रेड के साथ अगर आपने एग भी लेना तो हम लोग ऑमलेट वगैरह तो नहीं खाते हैं, ब्रेड के साथ फ्राई एग खाते हैं। वो ऑप्शन तो यहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल थी। यूँ मैं वीडियो एडिट करो, जरा मुंह बंद करो। सीरियल्स वगैरह थे, बेगल थे, यहाँ पे देखिए ऑरेंज जूस और एप्पल जूस भी है, कॉफ़ी थी। उसके अलावा लाटे लेना आपने, फ्रेंच वनीला लेना, वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी। बच्चों के लिए सीरियल भी था, फ्रेश फ्रूट वगैरह भी थे और यहाँ पर हैश ब्राउन भी थे। खैर जिसको जो जो चाहिए था सब लोगों ने अपना अपना प्लेटर बना लिया और डाइनिंग टेबल पर लेकर आ गए खाने के लिए। मैंने साथ में सीरियल भी लिया था, जो मैंने बाद में रियलाइज़ किया काफ़ी फीका बना हुआ था। मैंने फिर सोचा इसमें मीठा क्या डालना है, मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर फ्रूट ही डाल के खा लिया। और यूसुफ यहाँ नाश्ता करने के बाद बत्तख पता नहीं क्यों बन गया। मैंने कहा चलो थोड़ी सी बत्तख की वीडियो रिकॉर्ड कर लो। हम लोग यहाँ पर एलिवेटर का वेट कर रहे थे कि एलिवेटर आएगी फिर हम। खैर हमारे रूम से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव पर पेगिस कोव के नाम से एरिया था, हम जा रहे हैं वो विजिट करने के लिए। और ये बिल्डिंग है लाइक जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया हुआ है। रास्ते में मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा एरिया का भी विजिट करवा दूँ। ये वाला एरिया जो है ना वो देखने में लाइक ऐसा लग रहा था जैसा थोड़ा सा ओल्ड है, थोड़ा पुराना है। लाइक कोई ऐसे बहुत ज़्यादा फैंसी एरिया नहीं था, घर भी ऐसे पुराने स्टाइल के बने हुए थे। लाइक ओंटारियो में तो काफ़ी वैरायटी फैंसी न्यू घर बने हुए ना, यहाँ पर थोड़ा ओल्ड स्टाइल के बने हुए थे। लाइक हैलीफैक्स के जिस एरिया में हम थे वहाँ की बात कर रही हूँ। और इस एरिया में भी अप हिल डाउन हिल काफ़ी एरिया में आता है। मीन्स कभी चलाते चलाते इतना अप चला जाता ना, ऐसा लगता है आगे वाली साइड पे शायद स्लाइड ही होगी जहाँ से आपको स्लाइड लेकर नीचे आना पड़ेगा। और कई बार इतना ज़्यादा डाउन हिल जा रहा होता है ना कि ऊपर और नीचे जाते हुए ना अक्सर ही कान बंद हो जाते हैं। तो खैर ये हम पहुँच गए हैं पेगिस कोव। सबसे पहले तो आपको पार्किंग भी ढूंढनी होती है ना कि पार्किंग आपको कहाँ नज़दीक मिलेगी। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी शदीद गर्मी थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें कि ठंड लगे थोड़ी सी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। हालांकि हमने कैप्स पहनी हुई थी, सनस्क्रीन लगाई हुई थी, फिर भी ऐसा लग रहा था स्किन बर्न हो रहा है, इतना सेक आ रहा था धूप का।
लेकिन ज़ाहिर अब आए हुए थे तो हमने इसको विजिट तो करके ही जाना। यहाँ पे ये काफ़ी सारा एरिया जो है ना ये फ़िशिंग के लिए है। इसी तरह से यहाँ पे ये जो स्टोर्स बने हुए हैं इसी के अंदर भी सारा वो फ़िशिंग का ही सामान अवेलेबल है। लोग फ़िशिंग के लिए भी आते होंगे, ज़ाहिर है स्टोर से चीज़ें ख़रीदते होंगे। और देखने में ऐसे लग रहा था शायद म्यूज़ियम है, लेकिन जब मैं अंदर गई मैंने देखा नहीं म्यूज़ियम नहीं, तो स्टोर बना हुआ है। अब पता नहीं कैमरा इसको जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, लेकिन ये जो व्यू था ना यार, ये ना आपका जो ब्रेथ टेकिंग व्यू होता है ना, ये वो था। इतना माशाल्लाह से प्यारा, इतना माशाल्लाह से प्यारा, लाइक मैं आपको ऐसे बता भी नहीं सकती, मुझे नहीं पता आपको उतना अच्छा ये कैमरा में नज़र आ रहा है या नहीं। ये एक्चुअली में ना लाइट हाउस एरिया, वो एक साइड पे आपको टावर भी नज़र आ रहा होगा जो कि पहले लाइट हाउस था, वो बंद हो गया और इन्होंने वैसे भी उसके आगे वो रिबन लगाया हुआ था कि आप वैसे भी क्लाइंब करके ऊपर देखने के लिए भी नहीं जा सकते, बिल्कुल इसको बंद किया हुआ। लाइक बाहर से देखो, बाहर से उसके पास पिक्चर्स वगैरह ले लो। इतने माशाल्लाह से ये बड़े बड़े पत्थर है ना कि लोग तो ऐसे लग रहा है जैसे कीड़ों की तरह बस इसके ऊपर रिंग। पानी का कलर भी इतना प्यारा था, पीछे से डार्क ब्लू, आगे से लाइट ब्लू, आगे से हल्का हल्का वाइट मिक्स हो रहा था। लाइक कितना प्यारा ये लग रहा था पानी। फिर मैंने सोचा मैं आपको ये सारे एंगल्स से दिखा दूं ताकि आपको जो लोग कनाडा में नहीं है या जो इस एरिया में नहीं आए वो भी इसको अच्छे से देख लें। ठीक है, जगह जगह इन्होंने डिटेल्स भी लिखी हुई थी और ये भी लिखा हुआ था कि काफ़ी सारे जो रॉक्स हैं ना वो स्लिपरी भी हैं, तो लाइक डेथ के चांसेस भी हैं, काफ़ी सारे लोगों की यहाँ डेथ भी। जिंदगी और मौत तो देखो भाई अल्लाह के हाथ में है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी जगहों पर जब आप जाएँ, कुछ एडवेंचरस जगहों पर, उधर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। और आपने भी देखा होगा सिर्फ यहाँ नहीं है और भी काफ़ी सारे जगहों में लोग पानी के पास जाकर सेल्फीज लेने के चक्करों में अक्सर अपनी जान गंवा देते हैं, या हाई हिल्स पे जाकर या ट्रेल्स वगैरह पर जाकर। तो कभी भी आप भी किसी ऐसी जगह पर जाएं तो एहतियात करना नहीं भूलें। लाइक मैंने भी बहुत ही एहतियात से जो भी वीडियोस बनाई थी वो बनाई थी ताकि पत्थर वगैरह से मेरा या बच्चों का पाँव ना स्लिप हो। और जाहिर है जितने बड़े ये पत्थर हैं, ये जितने लाइक है तो पत्थर ही, अगर आप वैसे भी इसके ऊपर गिरोगे तो चोट बहुत बुरी लगेगी। यहाँ पे बच्चों का फोटो सेशन हो रहा है। अच्छा, मेरे ना कोई वीडियोज़ वगैरह बनाने वाला नहीं होता, या तो मैं सेल्फी कैमरा से खुद की वीडियो बना लेती हूँ या वैसे ही फ्रंट कैमरा से या बैक कैमरा से खुद की वीडियोस बना लेती हूँ। इस ट्रिप पे ना मैंने हमजा को अपना कैमरा दिया हुआ था। मैंने कहा जहाँ से आपको इजी लगता है आप वीडियोस बना दो, लेकिन ध्यान से पाँव रखना ताकि मेरा भी ज़रा फुल व्यू कैप्चर होता रहे साथ साथ। ये नेचुरल वाला व्यू तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ ना, लेकिन मैं भी चलो कहीं कहीं नज़र आ जाऊँ तो क्या ही बात है। खैर अब लोग हम जा रहे हैं यहाँ पर लाइट हाउस देखने के लिए। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि हम यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा चलो बाहर से ही देख लो, बाहर से पिक्चर्स ले लो। जो बैक वाली साइड का व्यू था मैंने कहा उसको भी जाकर देख रहा, और वो इतना प्यारा लग रहा था। अब ये जो भी सारे डार्क कलर के रॉक्स हैं ना, इन्होंने जगह जगह लिखा हुआ है कि इन रॉक्स के ऊपर पाँव नहीं रखना, ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी रॉक्स हैं। हर जगह प्रिकॉशंस लगाई हुई हैं कि पत्थरों पर भी आपने ज़्यादा आगे नहीं जाना। ये जो सिर्फ ड्राई पत्थर है ना, इनके ऊपर ही वॉक करें, इनके ऊपर ही पिक्चर्स लें, क्योंकि स्लिप होकर फिर वही बात, आप पानी में जा सकते हैं, पानी का भाव ज़्यादा हो सकता है, आपका बैलेंस ख़राब हो सकता है। ऐसा ना हो खुदा ना खासा आप अंदर गिर जाए तो आपसे फिर वापस ही ना निकला जाए। मेरे बच्चों का बड़ा ही दिल कर रहा था उस साइड पे चले, उस साइड पे चले। मैंने कहा नहीं भी रहने तो, एहतियात ज़्यादा है, बाहर ही खड़े होकर हम भी पिक्चर्स ही ले लेते हैं, इतना पास जाने की क्या ज़रूरत है। ऊपर से भी अच्छा खासा नज़र आ रहा है। ये कौन सा कोई बीच साइड है कि फ़न वाली साइड है, क्या पानी के अंदर जाकर बैठो। मैंने ना ऐसे की काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी हुई हैं। लाइक ये तो इस तरह का पानी होता है ना तेज़ भाव वाला, यहाँ पे तो आपको पानी की आवाज़ नहीं आ रही ना, मैंने म्यूट किया हुआ। पानी का शोर भी इतना ज़्यादा था। तो अक्सर ये जो यंग लड़के होते हैं ये ऐसी जगहों पर चले जाते हैं, फिर जंप करते हैं पानी में। और अक्सर ये क्या होता है कि हालांकि उनको स्विमिंग आती होती है, यंग होते हैं, लेकिन फिर भी जब बैलेंस लूज़ होता है ना तो फिर आपको पता नहीं चलता। कई लोगों की फिर ऐसे डेथ भी हो जाती है, कई चलो सर्वाइव भी हो जाते हैं, लेकिन एहतियात जो है ना वही ज़ाहिर ज़रूरी है। तो हमने भी फिर सिर्फ जो ड्राई वाला एरिया था ना वहीं पर खड़े होकर अच्छे से पिक्चर्स वगैरह ले ली, वीडियोज़। वैसे तो नो डाउट ओंटारियो भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन ये हैलीफैक्स में ना इस तरह के कुछ जो नेचुरल एरियाज़ हैं, जैसे रिवर्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वो बहुत प्यारे हैं। वो एक्चुअली में देखने वाले सीन्स हैं। जैसे अटलांटिक ओशन था, हम वहाँ पे भी गए थे देखने के लिए। मैं उसका भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। ये आने वाले मेरे 2-4 व्लॉग्स होंगे ना, वो आप लोग देख लेना। मैं बस वन करके उसको एडिट करके फिर पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि घूमने फिरने में सारा दिन गुजर जाता है। फिर नेक्स्ट डे चले गए, फिर नेक्स्ट डे चले गए। तो मैंने सोच रही थी लाइक जैसे जैसे मुझे टाइम लगता रहेगा ना, मैं व्लॉग जो बने होंगे उनको अपलोड करती रहूँगी साथ साथ, ताकि आप लोग भी देख सकें। कनाडा वाले तो ऑलरेडी देख लेंगे, और या फिर जो लोग ऑलरेडी हैलीफैक्स में रहते हैं वो लोग तो ऑलरेडी देख लेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर नहीं हैं उनको भी ज़रा यहाँ के व्यूज़ दिखा। उसके बाद हमारा वापस जाने का टाइम हो गया, तो हम इस साइड से गुजरे। मैंने हस्बैंड से कहा कि ये वाली साइड से तो हमने व्यू देखा ही नहीं है। वो कहते हैं यार सेम ही है सारा। मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ जाके भी देखना है। हालांकि देखने में आपको इतना ऊंचाई पे नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये अच्छा खासा ऊंचा था। ऊपर से मेरी टांगों में चल चल के इतनी खलियाँ पड़ गई थी
क्योंकि अब चलने की आदत ही नहीं रही है, इतना ज़्यादा चलते ही नहीं है। तो ये अभी ट्रिप पे मुझे ज़रा चलना पड़ गया, मेरी तो बस हो गई। तो खैर मैं बड़ी मुश्किल से चढ़ के आराम आराम से इसके ऊपर गई। मैंने कहा पत्थरों की दूसरी वाली साइड का भी व्यू लाजमी देख कर आना है। उतरते हुए भी मैंने हमजा का हाथ पकड़ा हुआ, तो मैं आराम आराम से करके उतरी थी। खैर बड़ा अच्छा रहा हमारा ये पैगी केव का जो टूर, पैगी कोव का जो टूर था ना, बच्चों को भी बड़ा मज़ा आया। तो खैर अब हम जाएंगे अपने अगले वाले पॉइंट पर। आप लोगों ने अगर ये पैगीज कोव देखा हुआ है तो मुझे लाजमी बताइए। इसके बाद हम यहाँ से निकले, तो यहाँ से तकरीबन 1 आवर 15 मिनट या 1 आवर 20 मिनट की ड्राइव पे लुननबर्ग था। फिर हम वो देखने के लिए गए। ये वाला एरिया भी एक छोटे से ऐसा गांव के जैसा बना हुआ है, बिल्कुल पुराने टाइप के यहाँ पे घर बने हुए हैं। और ये वाला एरिया भी अपने फिशिंग पोर्ट है, ये भी इस वजह से फेमस है। हम यहाँ पर आए, हमने बोट में बैठकर जाना था आगे वाली साइड पर घूमने के लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि वो जो शॉर्ट टाइम वाली बोट है ना, उसका टाइम ख़त्म हो गया, हम लेट हो गए थे। उसके बाद सिर्फ दूसरा वाला क्रूज़ बचा हुआ था जो 2 आवर के लिए जाता है। लेकिन फिर हमने सोचा 2 आवर वाले क्रूज़ पे जाकर हम क्या करेंगे, 2 आवर अंदर कहाँ घूमते रहेंगे, टाइम भी इतना लगेगा और फिर हमें वापस जाने के लिए भी 2.5 आवर लगेंगे। इस वजह से फिर हम वहाँ क्रूज़ पे नहीं गए, हम इसी तरह से वॉक अराउंड करने लग गए। और फिर से मेरी टांगों में इतनी शदीद दर्द होने लग गई। ऊपर से यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बच्चों ने अपने ऊपर पानी फेंक के ना फिर खुद को ज़रा कूल डाउन किया। पानी की बोतल्स तो हमने हर जगह पे अपने साथ साथ रखी हैं, जो पानी इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा था ना, एक बैग में हमने सिर्फ बोतल्स डाल के साथ में कैरी किए हुई थी कि कहीं वॉक करने जा रहे हैं, कहीं पे रुक रहे हैं, तो एटलीस्ट पानी पास होना चाहिए। ऊपर से ना इतनी गर्मी के बाद यहाँ पे कोई शेड भी नहीं मिल रहा था। मैंने बच्चों से कहा शेड में जाके बैठ जाओ, बच्चे कहते हैं कहाँ है, मैं भी इधर उधर देख रही थी। मैंने कहा शेड तो है ही नहीं कि कहीं पे थोड़ी देर के लिए शेड में ही जाकर बैठ जाते, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, थोड़ा सेक कम लगता उनको। हस्बैंड कहते हैं यहाँ पर ना वॉक करनी है। मैंने कहा वॉक कहाँ करेंगे, इतनी शदीद गर्मी है, वॉक तो बिल्कुल नहीं की जाएगी। ऊपर से अपहिल जब जाना होता है ना, फिर आपकी एनर्जी इतनी यूज़ होती है ना, इतना सांस चढ़ जाता है। मैंने वॉक करते करते थोड़ी सी बस वीडियोस वगैरह यहाँ पे रिकॉर्ड की ताकि मैं आपको ये एरिया वगैरह दिखा सकूँ। ये उसके बाद मैंने कहा नहीं हमसे ना ये ऐसे वॉक करके नहीं घुमा जाएगा। अब जाहिर आए मैं ज़रा सिटी देख लेते हैं। तो फिर हमने बाकी ना सिटी सारा गाड़ी में बैठ के ही विज़िट किया। इसी तरह से था यहाँ पर माशाल्लाह से ना कनाडा में लेक साइड, रिवर और बीचेस, ओशन, ये काफ़ी ज़्यादा है। पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, तो हर जगह पे आपको ये कुछ ना कुछ मिलता है। उसके बाद जाहिर है 2-2.5 घंटे की जो ड्राइव करके हम वापस आए और इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, हमने यहाँ पर फिर हलाल रेस्टोरेंट ढूंढा। तो ये लाहौर BBQ के नाम से, हमें BQ के नाम से ये रेस्टोरेंट मिला। हम यहाँ पे गए खाना खाने के लिए। ये जो हमने पापड़ी चाट मंगवाई थी ये बस ठीक थी, वैसे इनका प्राइस और मेन्यू वगैरह अच्छा था। लेकिन जो हमने चिकन कढ़ाई मंगवाई थी वो भी अच्छी थी। जो कीमा मंगवाया था ना, उसमें इन्होंने शिमला मिर्च डाली हुई थी, साथ में बीफ का कीमा था, वो अच्छा था, थोड़ा सा फीका था। लेकिन खैर रायता वगैरह लगाकर हमने खा लिया क्योंकि भूख भी इतनी लगी हुई थी, वरना वैसे तो स्नैक वगैरह पे गुजारा हो रहा होता है, रास्ते में भी जल्दी आपको कोई हलाल चीज़ें नहीं मिलती। मैं जब भी खाना खाने लगती हूँ सबसे पहले मैं बच्चों को डाल कर देती हूँ। इनको सेपरेट खाना मुश्किल लगता है, तो जाहिर है एक ही प्लेट में इनको रोटी रखकर उसी प्लेट में इनको साइड पर थोड़ा सा सालन रख देती हूँ, फिर इस तरह से इनको खाना ईजी रहता है। पता नहीं आपने क्यूबेक सिटी वाला व्लॉग देखा है या नहीं। हम लोगों ने ना एक जगह तो तकरीबन 2-2 दिन दिए हुए थे घूमने के लिए, क्योंकि एक ही दिन में तो सारा घूमा नहीं जा सकता था और साथ में इतनी लॉन्ग पहले ड्राइव होती थी एक जगह से दूसरे पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पर जाने के लिए। तो इस वजह से ना आप एक दिन का आपका रात का स्टे हो जाए, एक दिन पहले घूमो, एक दिन आगे अगले दिन घूमो, फिर ही आप घूम सकते हो। खैर यहाँ पर फिर हम पब्लिक गार्डन आए। ये भी यहाँ पे हेलीफैक्स पे काफ़ी फेमस गार्डन है, बड़ा प्यारा बना हुआ है। इस पर शायद फ्लावर्स की काफ़ी सारी उन्होंने डेकोरेशन की हुई, इस वजह से शायद इतना ज़्यादा फेमस है। अंदर से काफ़ी वाइड बना हुआ है, काफ़ी बड़ा पार्क है। हमारे घर के सामने भी कैरिया पार्क है ना, ऐसे वो भी बहुत प्यारा बना हुआ है, उसको भी लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। वहाँ पर जैसे शादी के फ़ोटोशूट होते हैं, इसी तरह से ये वाला पार्क यहाँ का फेमस पार्क है। ये जैसे नेट के गेट बने हुए ना, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने यहाँ पिक्चर्स ली थी, पिक्चर्स भी मैं इंशाल्लाह अपनी पोस्ट करूँगी, आप लोग देखिएगा कैसी आई हैं। और उसके बाद ये उन्होंने वो शावर सा बनाया हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, फाउंटेन। और फिर यहाँ एक लेडी ना सॉन्ग सिंग कर रही थी और इतनी प्यारी आवाज़ थी, काफ़ी सारी ऑडियंस दूसरी साइड पर बैठी हुई ना सुन रही थी, लेकिन मैंने उसको म्यूट कर दिया वरना वही कॉपीराइट आ जाता। जब हम पार्क में भी थे ना तब भी बहुत ज़्यादा धूप थी, वो आपको देखने में भी लग रहा होगा ना, दरख्तों वाली साइड पे फिर थोड़ी छाँव है, लेकिन सेक इतना था, हबस इतनी हुई हुई थी। ये देखो कितना प्यारा इन्होंने ये पब्लिक गार्डन फ्लैट्स के साथ ही लिखा हुआ ना, यहाँ इतना प्यारा लग रहा है। तो खैर पानी के पास यहाँ पे छोटा सा ऐसा पॉन्ड भी बना हुआ था ना, तो वो भी खैर प्यारा तो था, लेकिन वो ना हीट की वजह से इतना दिल घबरा रहा था, मेरा तो दिल कर रहा था ना वापस चलें घर। अब मसला वही था, हम दोबारा भी नहीं आ सकते थे। ओके सोके होके मैंने कहा एक दफ़ा घूम के ना चक्कर लगाकर सारा देख ही लो। बच्चे कहे हमें ना स्कूटर ले दो, वो गवर्नमेंट ने जगह जगह स्कूटर खड़े किए हुए हैं ना, वो मैंने कहा यार वॉक करके चले जाते हैं, होकर आ जाते हैं। ये देखो पानी में इन्होंने छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी बोर्ड्स भी रखी हुई हैं, आर्टिफिशियल वाली है लेकिन ऐसी छोड़ी हुई है, इतनी प्यारी लग रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से बच्चे ना मतलब खूब खेला, इन्होंने खूब भागा। उसके बाद जब गाड़ी में आए तो ऐसे इनके मुँह लाल हुए थे, इतनी इनको स्वेटिंग हो रही थी, ऊपर से वैसे इतनी गर्मी थी, कहीं AC तेज़ करो, AC भी तेज़ किया हुआ था लेकिन
कूलिंग होने में ज़रा टाइम लग जाता होता है ना। फिर हम वहाँ से निकले तो ये हैलिफैक्स का जो डाउनटाउन है, फिर हम यहाँ पर आ गए डाउनटाउन देखने के लिए। यहाँ पे पता नहीं कोई इवेंट हो रहा था या फिर ये रहता है इसी तरह, काफ़ी सारे टेंट लगे हुए थे, डिफरेंट वैरायटी पड़ी हुई थी। पीछे बच्चों के बाउंसिंग केसल वगैरह भी रखे हुए थे, पेड पार्किंग थी, उसमें पार्क करने चले गए हस्बैंड। तब तक हमने कहा चलो हम घूम के विजिट कर लेते हैं, उतनी देर में वो भी आ जाएंगे। बड़ा प्यारा बना हुआ है ये वाला एरिया भी। यहाँ पे भी हमारा प्लान था क्रूज पे जाने का, लेकिन फिर वही मसला 2-2, 3-3 घंटे के क्रूज थे कि जाकर आपको आगे उतार देते हैं, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा लंबा टूर करना था। हमारे ऑलरेडी हर जगह के टाइम और प्लान सेट हुए हुए थे कब कहाँ पहुँचना है। फिर अगर क्रूज़ पे चले जाते तो फिर बहुत देर हो जाती है ना, तो हमने उनसे पूछा कि कोई 20 मिनट वाला क्रूज़ हो जो जाए और चक्कर लगाकर ऐसे पूरे एरिया का चक्कर लगाकर वापस छोड़ जाए। तो वो कहते हैं वो क्रूज़ था, वो ये वाले क्रूज़ शायद जल्दी बंद हो जाते हैं, जो छोटे टाइम वाले होते हैं, बड़े टाइम वाले चल रहे होते हैं। और जो लास्ट वाला क्रूज़ था वो ज़ाहिरा सनसेट वगैरह भी दिखाने के लिए जाता था, लेकिन हम सनसेट के लिए भी नहीं रुक सकते थे क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए हमें फिर आगे अगले टूर पे निकलना था। फिर हम लोगों ने इसी तरह से बस वॉक करते करते सारा एरिया घूम लिया। लेकिन ये भी सारा ना आप एक दिन में नहीं विजिट कर सकते हैं। जैसे ये वाला एरिया हमने यहाँ पर देख लिया ना, उसके बाद घर आके जब सर्च किया तो देखा कि वहाँ पे ना डिस्कवरी भी था, पता नहीं क्या बोलते हैं, डिस्कवरी म्यूजियम वो भी था। तो वो उस दिन तो फिर हमसे नहीं देखा गया, फिर हम घर गए वापस, फिर नेक्स्ट डे हमने उसकी टिकट्स ली, फिर हमने वो भी देखा। भी लास्ट में आएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर लोग अपने अपने बोट और अपने अपने वो जो वाटर बाइक्स होती हैं वो भी लेकर आए हुए थे। मैंने कहा ये सही है, इन लोगों की मौज, आराम से अपनी बाइक लिए और लेकर निकल कर आ गए। अब टिकट बाय करो, लाइन में लगो, वेट करो कब आएगा कब जाएगा, वो ज़ाहिर एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। अच्छा वैसे आप में से किन किन को इस तरह के जो नेचुरल व्यूज़ हैं वो अच्छे लगते हैं, नेचर अच्छी लगती है, ऐसे पानी वानी को देखना अच्छा लगता है या जंगलों को देखना अच्छा लगता है? मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है, काफ़ी बच्चों को भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बच्चों को ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं हर जगह जाकर कहूँ वाह माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, मेरे बच्चे कहें सेम पानी है, वही पानी जो हमने पहले देखा था वो तो सेम पानी है, सेम जंगल है, वही ट्रीज़ हैं, आप ऐसे क्यों कर रही हो? मैंने कहा पता नहीं आप लोगों को अच्छा क्यों नहीं लग रहा। बच्चों को ना सिर्फ वो अच्छा लगता है जैसे गेमिंग एरिया हो, प्ले स्टेशन वाला हो, गेमिंग जोन हो, आर्केड्स हों, या फिर बच्चों का कोई भी अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं वो हो, बच्चों वो जाकर इंजॉय करते हैं। ऐसी वाली चीज़ों में ना इनको इतना मज़ा नहीं आता। हाँ अगर हम डिस्कवरी, वो जो मैं आपको पहले बता रही थी ना डिस्कवरी साइंस, अगर हम वहाँ लेकर जाते हैं ना बच्चों को, वहाँ बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था। खैर वो बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। ये रास्ते में जगह जगह इन्होंने कोई ना कोई छोटी छोटी एक्टिविटीज़ रखी हुई थी। इतना ज़्यादा रश था इस जगह पे भी, इतना ज़्यादा रश था जैसे हमारे पाकिस्तान उधर कनाडा में भी होता है ना, कौन सा वो न्यू हमारा वहाँ पर बना हुआ है रिजवे प्लाजा में कितना रश होता है, डाउनटाउन में भी ज़ाहिर इतना रश होता है, तो यहाँ पे भी बहुत रश था। हालांकि सिटी एरिया जब हम घूम रहे थे ना ऐसा सन्नाटा था, खाली खाली सा लग रहा था। और इन एरियाज़ में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स भी नहीं है, सिर्फ घर हैं या फिर ये जो लो राइज बिल्डिंग्स होती है ना वो हैं, तो ऐसा वीरान सा है ना, उदास सा लग रहा था। लेकिन डाउनटाउन एरिया में बहुत रश। यहाँ पे हस्बैंड ना फेरी ढूंढते फिर रहे हैं कि अगर कोई फेरी मिल जाए तो हम चलो चक्कर लगा कर आ जाएंगे। हम घूम के दूसरी साइड पे भी आए कि शायद वहाँ से कोई फेरी जाती हो, तो वहाँ पर ना वही फेरी थी जो 20 मिनट वाली थी, लेकिन वो कहती है वो भी चली गई हुई है और अभी जो है ना वो कल जाएगी। कल तो जाहिर हमने दोबारा यहाँ पर नहीं आना था, हमने फिर अगले वाले विजिट पे चले जाना था। और इसी तरह से ना यहाँ पर एक फेरी और थी जो कि टर्मिनल पे रुक रही थी। हस्बैंड कहते हैं ये वाली कौन सी है? मैंने कहा ये मुझे लगता है कि दूसरी साइड वाला जो एरिया ना, जो सिटी है, वहाँ वाले लोग जैसे हम बस टर्मिनल पे जाकर बसेस लेते हैं ना, इस तरह से वो फेरी के टर्मिनल पे आकर फेरी लेते हैं, जगह जगह उन्होंने उतरना, ये जाना है। ये भी मैंने कहा सही है, वाटर राइड जो है आपकी, जाहिर है फिर अगर कन्वीनियंस में कोई और चीज़ नहीं है तो फिर वाटर राइड ही आप लेते हो। रात को भी खैर काफ़ी देर तक हम इसी तरह से डाउनटाउन में घूमते रहे, चीज़ें देखते रहे, आइसक्रीम खा ली, घूम फिर लिया, वॉक कर ली। रात हुई तो थोड़ी सी लाइटें वाइटें चलने लगी, लाइटों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा प्यारा लगता है। फिर बच्चे कहे कि हमें ये पायरेट वाला जो शिप है ना ये लेना, फिर बच्चों को बिठा दिया हमने। बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। बस यूसुफ चल रहा था ना थोड़ा सा डर गया क्योंकि थोड़ा सा ही ज़्यादा ही तेज़ चल रहा था। अब मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा ये रुक जाए सही, यूसुफ ने रोना शुरू हो जाना है। मैं जब भी सोचूं ये रुक जाए तो वो लड़का उसको और तेज़ कर दे। खैर अल्लाह करके इनका ये झूला ख़त्म हुआ। कैसा था? थोड़ा सा स्केरी था। मुझे ग्रैब कर रहा था। कैसे याद आया था को? बस फिर हमारा भी घर जाने का दिल नहीं कर रहा था। हमने यहाँ डाउनटाउन की कुछ मार्केट्स घूमी, चेक की कि कौन कौन सी यहाँ पर मार्केट्स हैं। तो मार्केट्स में भी अच्छी वैरायटी है, लाइक आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल मिलती हैं। अगर हम किसी स्टोर के अंदर तो नहीं गई, ऐसे हमने कुछ शॉपिंग वगैरह तो नहीं की, लाइक बाहर से ही विंडो शॉपिंग कर करके सारी मार्केट घूमी। उसके बाद बस घर चले गए। बच्चे इतना थक गए थे, जाते साथ ही ना फ़ौरन बोला कंबल लेकर बैठते और मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मैंने फिर जाकर कपड़े वपड़े चेंज किए, चाय बनाई, और ये जो सारा सामान मेरा बिखरा हुआ है ना ये भी मुझे ज़ाहिर पैक करना है क्योंकि सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग निकलना है। हम जहाँ पर भी जा रहे थे ना सुबह तकरीबन हम 7 o'clock या 6:30 पे उठ रहे थे
और ब्रेकफास्ट करके बस फ़ौरन ही हम निकल जाते थे। बस फिर यहाँ विंडो के पास बैठ के मैंने चाय पी और सो गई। सुबह हमें क्योंकि सिडनी के लिए भी निकलना था, मैंने उठ के पहले सबसे वेदर चेक किया। वेदर मैंने देखा तो यार ये क्या फिर से थोड़ी धुंध हुई हुई है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे वेदर अच्छा ही हो जब हमने निकलना बाहर। उसके बाद फिर हम खैर नाश्ता करने के लिए चले गए अगेन ऊपर वाले फ्लोर पे ही, और अगेन वो सेम मेन्यू ही था, थोड़ा सा चेंज था। जैसे लास्ट टाइम पोटैटो फ्राई किए हुए थे, इस टाइम उन्होंने बेक किए हुए थे। लास्ट टाइम फ्रेश फ्रूट था, इस टाइम कैन वाला फ्रूट था। खैर जितना सब भूख थी उतना सब ब्रेकफास्ट कर लिया सबने। बस फिर हमने अपना सामान पैक किया और हम निकल आए, क्योंकि डिस्कवरी साइंस जो था ये हमसे कल नहीं देखा गया ना, तो इसको हमने आज विजिट करना था। इसका नाम एक्चुअली में डिस्कवरी सेंटर है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि अंदर से इतना प्यारा बना हुआ है। मैं कहती हूँ बच्चों के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर, और ये प्रैक्टिकल फॉर्म में था। लाइक ऐसे नहीं है कि बुक्स रीड करें, प्रैक्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये वाला जो टेबल था ना ये इतना प्यारा था कि जैसे अगर आप बोट के ऊपर रखते हो तो बोट का रास्ता रुकता है, बोट उलट जाती है। आप बादल के ऊपर रखते हो, बादल फट जाता है। आप वो एक लड़का था वैसे स्विमिंग सी कर रहा था, उसके पास हाथ रखते हो तो वो गिर जाता है। लाइक प्रैक्टिकल फॉर्म में इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो मुझे तो खुद बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यूसर कोई बड़ा मज़ा आ रहा था। जैसे फैन है इसके ऊपर हाथ रखा तो ये चलने लग जाता ना, तो सारे इस तरह से डिफरेंट जैसे लॉबस्टर्स हैं, इनके पास हाथ रखोगे तो वापस अपने केव में चले जाएंगे। ये पर्सन जो है ड्राइव कर रहा है, स्विम कर रहा है, इसके पास हाथ रखोगे ये गिर जाएगा, क्लाउड पे हाथ रखोगे वो बस्ट हो जाएगा। ऊपर वाले पोर्शन में भी ना बहुत प्यारी चीजें थी। इसी तरह से नीचे वाला पोर्शन था, इन्होंने 3 लेवल बनाए हुए थे। एक वाले पोर्शन में साइंस से सारी रिलेटेड चीजें थी, दूसरे वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से आई थिंक रिलेटेड चीजें थी, थर्ड वाले पोर्शन में प्लेन्स वगैरह मशीनरी से रिलेटेड थी। तीनों चीज़ें ही तीनों पोर्शन ही बहुत अच्छे बने हुए थे। यहाँ देखो ये माइक्रोस्कोप रखा हुआ है इन्होंने, बच्चों को बड़ा फन आया माइक्रोस्कोप में। नीचे इन्होंने कुछ चीज़ें रखी हुई है कि उनको आप जूम इन करके देख सकते हो। हम अपना हाथ भी रख के देख रहा था। ये एरिया जो था ना ये मुझे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये जो डिस्कवरी सेंटर बना हुआ था ना, मैं कहती हूँ बच्चे 3-4 घंटे बड़े आराम सुकून से इसके अंदर स्पेंड कर सकते थे। लाइक एक जो एक्टिविटी बनाई हुई थी ना इन्होंने, इतनी इंटरेस्टिंग थी कि अगर आप उसको बैठ के थोड़ा सा सुन लो, पढ़ लो, समझ लो तो आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है। तो इन्होंने तो फिर जाहिर इतने सारे सेक्शंस बनाए हुए थे, क्लाइमेट से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, मतलब हर चीज़ से रिलेटेड इन्होंने थोड़ा सा हर जगह पर बताया हुआ था। तो बच्चों को तो यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा था। लेकिन अगर हम लोगों ने सिडनी नहीं जाना होता ना तो शायद हम यहाँ ज़्यादा देर के लिए स्टे कर लेते, क्योंकि सिडनी के आगे फिर तकरीबन 4.5-5 घंटे की ड्राइव थी। उसके अलावा फिर आप अगर रुक के जाओ तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। बच्चों के साथ ज़ाहिर इतनी लंबी ड्राइव में बिना रुके तो आप जा ही नहीं सकते। कॉफ़ी लेनी पड़ गई, आपको वॉशरूम जाना पड़ गया, बच्चों को जाना पड़ गया, तो वो किसी ना किसी सिनेरियो में ना आपको रुकना पड़ ही जाता है। तो इसी वजह से हमने सोचा था डिस्कवरी सेंटर अच्छे से विजिट करके ना तो फिर हम टाइम से ही निकल जाएंगे, क्योंकि आगे सिडनी मतलब इतनी लंबी ड्राइव करनी थी। फिर उस डे हमें सिडनी में थोड़ा सा घूमना था, उसके बाद रात को सोकर नेक्स्ट डे फिर सिडनी में ही घूमना था। तो इसी वजह से हम लोगों ने अपने टाइम कुछ ऐसे प्लान किए हुए थे कि हम सारा कुछ घूम फिर के विजिट भी कर लें और टाइम भी वेस्ट नहीं हो, लाइक हल्का फुल्का सारा कुछ देखते। क्योंकि अगर हम ऐसे कर लेते एक ही जगह पे 3-4 घंटे स्पेंड करते ना तो फिर हमसे ज़्यादा चीज़ें कवर ही नहीं होनी थी। हमने फिर थोड़ी लोकेशन ही देखनी थी, क्योंकि अब छुट्टियां थी जैसे हस्बैंड की 2 वीक्स की, और ऑलरेडी हमारा 10 या 11 वीक्स का ये टूर बना हुआ था। तो फिर प्लान था कि चलो वापस आके 1-2 दिन रेस्ट करके फिर वापस जाहिर आपका ऑफिस वगैरह ऐसे स्टार्ट होता था, वापस वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोगों ने इस हिसाब से अपनी चीज़ें सारी प्लान की। मुझे नहीं पता वैसे उधर ओंटारियो वाली साइड पे ऐसा कोई डिस्कवरी सेंटर बना हुआ है या नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। अगर आपके बच्चों का भी साइंस में इंटरेस्ट है ना तो आप लोग लाजमी इसको गूगल करके देखिएगा। मैं भी वैसे वापस जाके देखूंगी कि वहाँ पर भी कोई डिस्कवरी सेंटर बना हुआ है। उसके बाद बच्चों का डोम थिएटर विजिट करने का प्लान था। फिर हमने यहाँ की टिकट्स बाय की। इसमें क्या होता है कि आपको अंदर जाकर ना स्पेस से और गैलेक्सी से रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल्स बताते हैं, और ऊपर पूरा वो ऐसा चलता है स्क्रीन। देखने में ना ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे आप ही गैलेक्सी में आ गए। अभी थोड़ा सा चलता है, मैं आपको साथ में ये दिखाती हूँ, और उसके बाद ना मैं इसको सेपरेटली पोस्ट करूँगी और आप अपने बच्चों को ये लाजमी दिखाना। यहाँ पर वो पर्सन ना सारी डिटेल्स भी बता रहा है। लाइक उसने काफ़ी सारे प्लैनेट्स को ना ऐसे एक्सप्लेन किया था, और ये पूरा एरिया जो था ना हमारे लाइक छत पे ऐसे रोटेट हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे हम गैलेक्सी में बैठ के गैलेक्सी को देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा 3D वाला वर्जन। और इतना अच्छा लग रहा था यार, मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा मेस्मराइजिंग सा ना आपको लग रहा होता है कि आप खुद जैसे सूरज के और चांद के सामने बैठ के उनको देख रहे हो। ये पूरा वीडियो जो है ना ये मैं सेपरेटली पोस्ट करूँगी उस पर्सन की आवाज़ के साथ जो वो डिटेल्स बता रहा है। तो आप लोग भी देखना, अपने बच्चों को भी दिखाना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। खैर फिर हस्बैंड ने बाहर निकल के उसे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ली। फिर हम नीचे वाले पोर्शन में चले गए। नीचे वाला पोर्शन सारा प्ले से रिलेटेड बना हुआ था, जैसे हॉकी का, क्रिकेट का, बास्केटबॉल का, बैडमिंटन का, लाइक ऐसे वाले जो सारे प्ले थे ना उनसे रिलेटेड बना हुआ था। और दूसरी वाली साइड पे लेगोस का और बिल्डिंग का,
स्विचेस लगे हुए थे, लाइक डिफरेंट इस तरह से ना कैटेगरीज बना के उन्होंने डिवाइड किया हुआ था नीचे वाला सारा एरिया। अब हॉकी वाले जो पहले यूज होते थे उसके भी कुछ इन्होंने वो सैंपल्स रखे हुए थे। उसके बाद हॉकी के लिए जो भी पहले बॉल्स नहीं थी, जाहिर वुड का जो बनाया होता था उसको भी यहाँ पर एज अ म्यूजियम में रखा हुआ था। और उसके बाद ये आइस स्केटिंग के लिए जो पहले व्हील यूज होते थे, व्हील कह रही हूँ, ये आइस स्केटिंग के लिए जो बोर्ड यूज होते हैं ना, या जो शूज यूज होते हैं, प्ले करने के लिए भी नीचे ना काफी सारी एक्टिविटीज थी। फिर मैंने अपनी हाइट भी चेक की, कितनी आ रही थी, 5.4 आ रही थी। बच्चे मुझे कहे मम्मा आप इतने छोटे हो। मैं भाई अब क्या करें, मम्मा की हाइट अब बढ़ थोड़ी सकती है, अब जितनी है उतनी ही रहेगी। हमजा ने अपनी चेक किया, हमजा की आई थिंक 5 आ रही थी। मुझे कहता है आपसे बड़ा तो मैं हूँ। मैं कहा चलो अच्छी बात है, मेरा बेटा मेरे से बड़ा हो गया, मम्मा बेचारी तो छोटी रह गई। इस वाले एरिया में ना इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जैसे इन्होंने म्यूजियम वाला काफ़ी सारा पार्ट रखा हुआ था, ठीक है। जो पहले वाले प्लेयर्स थे उनके ड्रेसेस कैसे होते थे, उनमें से विनर कौन था, उनके मेमोरी के लिए, और ये काफ़ी सारे ऐसे ड्रेसेस बच्चों को शो करने के लिए उन्होंने ऐसा म्यूजियम बनाया हुआ था नीचे वाला। जैसे ये जो फर्स्ट स्टेनली कप था, ये देखो पूरा उसका पिक्चर बनाकर पूरी उसकी डिटेल्स लिखी हुई है, साथ में कब बनाया था, कैसे बनाया था, क्या मटेरियल यूज हुआ था, लेंथ कितनी थी, डेट, नाम नीचे किस किस के मेंशन किए हुए हैं। मैंने इसको क्लोज जाकर देखा, ये पूरे ट्रॉफी के ऊपर नाम मेंशन हुए थे लोगों के ऊपर से। ये पता नहीं अब इसको क्या बोलते हैं, नीचे से ऐसे आप फैब्रिक डाल रहे थे तो हवा का इतना प्रेशर था कि वो ऊपर वाली साइड पे जाके ऑल द वे ऊपर से निकल कर ना बाहर आ रहा था। ये देखो ये वाला एरिया मैं कह रही थी, यहाँ पे ये अपनी हाइट चेक करके ना बाद मुझे कह रही थी आप भी चेक करो। जब मैं आ गई मुझे कहता है आप तो बहुत छोटी हो मम्मा। खैर उसके बाद ये हमारा लास्ट वाला टूर था। ऊपर वाले एरिया का ये थर्ड वाला पोर्शन है जहाँ पर सारा साइंस से रिलेटेड है, जैसे बॉडी के लिए साइंस क्या काम कर रही है, मैकेनिज्म के लिए क्या कर रही है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कॉल के लिए, ऑयल के लिए, गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, प्लेन कैसे चलता है, लाइक ये ऊपर वाला सारा इसी से रिलेटेड था। हस्बैंड ने सोचा मैं ड्राइव कर करके थक गया हूँ, थोड़ी देर प्लेन उड़ा लेता हूँ। मैंने कहा चलो अच्छा यार हमें भी प्लेन ले लो, हम भी गाड़ी में जाके थक गए। इस एरिया में ना फूड से रिलेटेड, ये जैसे देखो डिवाइसेस से रिलेटेड, और मेंटल हेल्थ, बॉडी हीलिंग के लिए, और ईयर साउंड के लिए, और मेंटल हेल्थ के लिए, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी। एक जगह पे तो इन्होंने ना लाइक हार्ट को चेक करने के लिए भी वो रखा हुआ था कि अगर आप अपने हार्ट को अपने हाथ के साथ पंप करते हो ना, इन्होंने वो बॉल से एक रखी हुई थी वहाँ, कि अगर आप उसको पंप करते हो देखो कि आप ये जो एक ट्यूब है इधर से पानी ऊपर तक लेकर जाते हो या नहीं। अगर आप नहीं लेकर जा सकते तो सोचो कि हमारा हार्ट ये काम कर रहा है कि वो इतना ज़ोर से पंप करता है ताकि वो ब्लड जो है ना पूरा आपकी बॉडी तक ट्रैवल होकर जाता है। और आप अपने सिर्फ एक हाथ के साथ उसको थोड़ा सा पंप नहीं कर सकते हो कि वो सिर्फ एक ट्यूब से पानी जो है ना ऊपर तक जा सके। मैंने कहा बाकी कितना मुश्किल है, इतना हार्ड था ना वो। बाकी मैंने कहा हमारा हार्ट जो है वो इतना हार्ड वाला काम करता है, इतना ज़ोर से पंप करता है कि वो पूरा ऐसा बॉडी तक जाता है। क्योंकि मैं उसको हाथ के साथ पंप कर रही थी ना, मेरे से वो पंप नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से सिर्फ आधी ट्यूब तक ही पानी। खैर आपको यहाँ पर साथ साथ नज़र आ रहा होगा ना कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है। इवन कि अभी हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ तो ट्राई ही नहीं की, देखी ही नहीं, क्योंकि जिसके पास भी खड़ा हो रहे थे तो वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था कि उसको पढ़ लो, उसको देख लो, उसको ट्राई कर लो, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था। इसी वजह से ना बस मैंने खड़े खड़े जल्दी से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों की वीडियोस बना ली ताकि मैं बाद में खुद भी देख सकूं और आपको भी दिखा सकूं। इवन के भी काफ़ी सारी चीज़ों की मैंने वाकई में वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था। हम चाह रहे थे कि हम पूरा ये जो डिस्कवरी सेंटर है ना देख लें एक बार। मैं चेक करूँगी अगर ये यहाँ ओंटारियो में भी होगा, क्योंकि अब हमें यहाँ से ना सीधा सिडनी को निकलना। सिडनी की भी लंबी ड्राइव है और आपको पता ना यहाँ का फिर वेदर कैसा है, अचानक से बारिश हो जाती है, अचानक से धूप हो जाती है, तो फिर आपको इतनी लंबी ड्राइव करनी हो ना तो वो धूप में तो फिर भी हो जाती है, लेकिन बारिश में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने मेरा क्यूबेक वाला व्लॉग नहीं देखा हुआ तो वो भी लाजमी देखिएगा। क्यूबेक के बाद फिर हम क्योंकि नोवा स्कोशिया आ गए थे, अब हम यहाँ पर नोवा स्कोशिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ हैलीफैक्स आए थे और उसके बाद अब हम सिडनी जा रहे हैं। लाइक सारे व्लॉग में साथ साथ एडिट करके ना पोस्ट करती रहूँगी। जाहिर है हम आगे से आगे जाई जा रहे हैं। पिछले व्लॉग मेरे पास पड़े हैं, मैं कुछ पोस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ साथ साथ, क्योंकि सारा दिन बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट डे हमने फिर जल्दी निकलना होता है ना, इस वजह से व्लॉग एडिट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। होपफुली आपको मेरा हैलीफैक्स वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।